हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल टीम STSC राजस्थान में। जैसा कि आप सबको पता है, हम क्रैश कोर्स के सिलसिले में हमने हिंदी अनिवार्य के जो आरोह बुक है, आरोह किताब, आरोह भाग 1 के गद्य खंड को और वितान भाग 1 किताब को कंप्लीट कर लिया है। आज हम आरोह भाग 1 किताब के पद्य खंड को यानी क्लास 11 की हिंदी अनिवार्य किताब के पद्य खंड को जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है उनकी चर्चा करेंगे। तो बिना आपका समय गंवाए शुरू करते हैं। कबीर। पहला प्रश्न, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए? उन्होंने तर्क दिए कि सब जगह एक ही वायु, एक ही जल का अस्तित्व कायम है। संपूर्ण संसार एक ही ज्योति से आभावान है। प्रश्न नंबर 2, मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? नंबर 1 पृथ्वी, नंबर 2 वायु, नंबर 3 जल, नंबर 4 आकाश, नंबर 5 अग्नि। प्रश्न नंबर 3, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा? वे क्यों कहते हैं कि संसार बोरा गया है, यानी संसार पगला गया है? तो कबीर ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे परमात्मा के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो चुके हैं और उन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं रहा है। इसलिए कबीर ने अपने आप को दीवाना कहा है और वे कहते हैं कि संसार बोरा गया है। वे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें कबीर के इस कथन का तात्पर्य है कि संसार सत्य को स्वीकार नहीं करता है, वह ढोंगों, अंधविश्वासों पर विश्वास करता है। वह तीर्थ यात्रा, माला छाप, तिलक आदि सभी आडंबरों में विश्वास रखता है। इस तरह का गलत आचरण करने से कबीर ने संसार को बोरा गया बताया है। प्रश्न नंबर 4, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? वह धर्मी लोगों की किन कमियों को कबीर ने उजागर किया है? अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर गुरु के साथ साथ शिष्य भी डूब जाते हैं और उन दोनों को अंततः पछताना ही पड़ता है। और कबीर ने धर्मी लोगों की बहुत सी कमियों को उजागर किया है, जैसे वे आत्मज्ञान के अभाव में पत्थर पूजने लगते हैं। वे सुबह सुबह शरीर को स्वच्छ करने की दृष्टि से स्नान करके आसन लगाकर पूजा पाठ करने बैठ जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि पत्थरों में ईश्वर विराजमान नहीं है। आप सभी जो पद्य खंड के विषय हैं उनकी सप्रसंग व्याख्याएं, भावार्थ इत्यादि पढ़ लें, क्योंकि उनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मीरा। प्रश्न नंबर 1, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? लोग मीरा को बावरी इसलिए कहते हैं क्योंकि मीरा कृष्ण के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो चुकी है। वह उनकी भक्ति में इतनी डूब चुकी है कि राणा परिवार की मर्यादा, जग की निंदा, सामाजिक प्रतिबंध आदि की उसे जरा भी चिंता नहीं है। लोक लाज को भी छोड़ दिया है। मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है? तो मीरा जगत को देखकर इसलिए रोती। मीरा जगत को देखकर रोने का क्या कारण है? इसका कारण यह है कि वह जगत के सारे सुख भोगों को असार समझती है। लोग यहाँ माया मोह और विषयों के जाल में फंसकर जीवन की सार्थकता को निरर्थकता प्रदान करते रहते हैं। प्रश्न नंबर 3, विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी। राणा ने मीरा को विष का प्याला क्यों भेजा? इस पंक्ति का तात्पर्य क्या है और इस पंक्ति में निहित व्यंग्य स्पष्ट करें। इस पंक्ति का अर्थ है कि जब मीरा बहुत भक्ति में लीन हो चुकी थी तो उसे मारने के लिए राणा ने उसके पास जहर का प्याला भेजा। उसे पीकर भी वह कृष्ण का नाम लेती रही और वह हंसने लगी। और इसमें व्यंग्य ये बताया है कि मीरा के परिवारजन बहुत ही भक्ति विरोधी हैं। वो मीरा की, श्री कृष्ण की भक्ति को सहन नहीं कर पा रहे हैं।
इसलिए वो उसे मारना चाह रहे हैं। प्रश्न नंबर 4, मीरा के अनुसार कृष्ण का स्वरूप कैसा है? कृष्ण का स्वरूप मीरा के अनुसार उनके सिर पर मोर मुकुट है और उनका रंग सांवला है। इस प्रकार से उनका चरित्र चित्रण है। प्रश्न नंबर 5, आनंद फल से मीरा क्या बताना चाहती है? आनंद फल से तात्पर्य है कि मीरा ने कृष्ण की भक्ति करके इतना सुख पा लिया है, अत्यधिक पीड़ा और कष्ट उठाकर, कि अब उसे शेष कोई इच्छा नहीं रही है। प्रश्न नंबर 6, दूध की मथानियाँ बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दई छोई। इसकी सप्रसंग व्याख्या करो। तो सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है, फिर प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या और उसके बाद 2 या 3 विशेष बातें। तो दूसरा है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। इसकी भी सप्रसंग व्याख्या करनी है। पथिक का मन कहाँ विचरण करना चाहता है? पथिक का मन बादलों पर बैठकर नीले आकाश और नीले सागर के मध्य में विचरना चाहता है। सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है? कवि ये कल्पना करता है कि समुद्र के तल पर आधा दिखाई देने वाला सूर्य मानो लक्ष्मी के स्वर्णिम मंदिर का चमकता हुआ कंगूरा हो। सागर पर फैली लालिमा मानो लक्ष्मी का स्वर्ण मंदिर हो। सूर्य की रश्मियों से बनी सुनहरी रेखा लक्ष्मी के धरती पर आने के लिए बनाई गई सुनहरी सड़क हो। पथिक के नेत्रों में अश्रुधारा क्यों बहने लगती है? कवि प्रकृति में चल रही प्रेम लीला को देखकर इतना आत्मविभोर हो उठता है कि अतिशय प्रसन्नता से उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। फिर वही कृष्ण है। निम्न पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या करें। ये आप किताब से रीड कर सकते हैं, अपनी गाइड में भी देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1, कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है? कवि को उन आँखों से डर लगता है क्योंकि उनमें घोर निराशा भरी हुई है, उनमें पीड़ा दुख भरा हुआ है, इसलिए उनको डर लगता है। प्रश्न नंबर 2, किसानों की आँखों में कौन सी पीड़ा व्याप्त है? तो किसानों की आँखों में गरीबी की, परिवार के बिछुड़न की पीड़ा व्याप्त है। प्रश्न नंबर 3, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है? तो किसान की पीड़ा के लिए जमींदारों व महाजनों को जिम्मेदार बताया गया है, जो उनको ऋण देकर उच्च मात्रा में ब्याज वसूलते हैं। प्रश्न नंबर 4, पिछले सुख की स्मृति लाती, आँखों में क्षण भर चमक है लाती। इसमें किसान के किन सुखों की ओर संकेत किया गया है? इसमें किसान के उन पिछले सुखों को संकेत किया गया है जिसमें उसका बेटा जीवित था और उसकी बेटियां भी जीवित थी। उसकी जो फसल है खेत में लहराती थी और उसकी बछिया दिन भर हरे खेत में इधर उधर घूमती फिरती थी। प्रश्न नंबर 5, किसान की पत्नी व बिटिया क्यों मर गई? किसान की पत्नी व बिटिया इसलिए मर गई क्योंकि किसान की पत्नी के मरने का कारण था कि उसे समय पर दवा दारू नहीं मिल पाई, क्योंकि उसके घर में धन का अभाव था इसलिए, और उसकी बिटिया को भी मरना पड़ा क्योंकि वह दूधमुही बच्ची थी। प्रश्न नंबर 6, किसान का बेटा क्यों मारा गया? वह उसकी पत्नी को पतिघातिन क्यों समझा जाता था? किसान का बेटा ऋण न चुकाने पर कारकुनों की लाठी द्वारा मारा गया, और पुराने ज़माने में एक परंपरा थी कि अगर पति पहले मर जाता है, इसका तात्पर्य है कि पत्नी पतिघातिन है। प्रश्न नंबर 7, भावार्थ स्पष्ट करो। इसमें आपको इन सभी का भावार्थ स्पष्ट करना है। घर की याद, भवानी प्रसाद मिश्र। प्रश्न नंबर 1, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है? रात भर वर्षा होने से वातावरण सुहावना हो गया और इस सुहावने वातावरण में कवि को अपने घर की सदस्यों की बारी बारी से याद आने लगे। उनके साथ हंसने खेलने बिताए दिन याद आने लगे। उसने जो हंस खेल कर दिन बिताए थे,
इस कारण उसके प्राण और मन बेचैन हो उठा। इस प्रकार रात भर पानी का गिरना और प्राण मन का गिरना परस्पर में संबद्ध हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों बताया है? तो जब उसकी बहन अपने पीहर आई तो उसने सोचा कि उसके भाई से मिलूंगी, पर उसके 4 भाई घर पर थे, लेकिन 5वां भवानी प्रसाद मिश्र यानी कवि खुद घर पर नहीं था। वह स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान जेल में था, तो इसलिए वह परिताप का घर हो गया, यानी दुख का घर हो गया। प्रश्न नंबर 3, पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है? बलिष्ठ शरीर और साहसी, संस्कारी और स्नेहमयी। प्रश्न नंबर 4, कविता की केंद्रीय संवेदना क्या है? घर की मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। प्रश्न नंबर 5, पांचवा मैं हूँ अभागा जिसे सोने पर सुहागा। इस कथन को समझाते हुए बताइए कि कवि ने अपने आप को अभागा और सोने पर सुहागा क्यों कहा है। इस कथन का भावार्थ है कि पिता के लिए मैं अभागा हूँ क्योंकि मैं जेल में हूँ। जेल में होने के कारण वह खुद को अभागा समझ रहा था क्योंकि वह अपने परिवार से नहीं मिल पा रहा था। और सोने पर सुहागा इसलिए कहा है क्योंकि पिता के लिए 4 पुत्र 5 पुत्र समान हैं और उनके सामने 4 पुत्र हंसते खेलते हैं, लेकिन मैं सोने पर सुहागा हूँ जो उनके सामने नहीं हूँ। गज़ल दुष्यंत कुमार। प्रश्न नंबर 1, पहले शेर में चिराग शब्द एक बार बहुवचन में व दूसरी बार एकवचन के रूप में आया है। अर्थ एवं काव्य सौंदर्य की दृष्टि से उसका क्या महत्व है? पहले शेर में चिराग शब्द एक बार बहुवचन में आया है क्योंकि वहाँ पूरे शहर की जनता की खुशियों की बात है, और दूसरी बार एक वचन में, यानी फिर कवि बताता है कि खुशी पूरे शहर के लिए भी नहीं है, इसलिए वह एक वचन के रूप में प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 2, न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए। पंक्ति का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताइए कि कवि ने किन लोगों की ओर इशारा किया है। कवि ने यहाँ संतोषी, उत्साहहीन, अंधविश्वासी, आस्थावादी और मन से कमज़ोर लोगों पर व्यंग्य किया है क्योंकि वे विरोध नहीं करते। अगर उनके पास संसाधन कम है तो वो उन्हीं से सीमित रह जाएंगे, उन्हीं से संतुष्ट हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 3, चिरागा शब्द यहाँ किसका प्रतीक है? सभी नागरिकों को मिलने वाली सुख सुविधाओं से। प्रश्न नंबर 4, यह गज़ल किस प्रसिद्ध गज़ल संग्रह से ली गई है? तो इसका सही आंसर है साए में धूप। दुष्यंत कुमार की इन गज़लों का मिजाज बदलाव के पक्ष में है, विचार करें। दुष्यंत कुमार की इन गज़लों का मिजाज बदलाव के पक्ष में है, यानी इनकी जो गज़लें हैं वो सरकार के जो व्यवस्था तंत्र है उसके विरोध में है, इसलिए यह बदलाव के पक्ष में भी है और जनता को चेताने वाली भी है। सबसे खतरनाक अवतार सिंह पास। प्रश्न नंबर 1, कवि ने किस आशय से मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दारी, लोभ को सबसे खतरनाक नहीं माना है? इसका उत्तर है कि ये सभी बातें सभी के साथ न घटकर कुछ लोगों के साथ कभी कभी ही घटती है, इसलिए इन सब से खुद को सचेत रखा जा सकता है, इसलिए इन सब को खतरनाक नहीं माना गया है। प्रश्न नंबर 2, मुर्दा शांति से भर जाना, हमारे सपनों का मर जाना और घड़ी जो कलाई पर चलती हुई भी निगाह में रुकी है उसको सबसे खतरनाक क्यों माना गया है? मुर्दा शांति से भर जाना मतलब यानी निष्क्रिय होकर सब कुछ सहन करना, हमारे सपनों का मर जाना यानी आत्मविश्वास की कमी होना, घड़ी जो कलाई पर चलती हुई भी निगाह में रुकी है यानी अपने समय को बर्बाद करना सबसे खतरनाक माना गया है। प्रश्न नंबर 3, आंखों का जमी बर्फ होना, चांद का हर हत्याकांड के बाद आंगन में चढ़ना, कवि ने इनको सबसे खतरनाक क्यों माना है? आंखों का जमी बर्फ होना यानी सब कुछ देखते हुए भी सहन करना, और चांद का हर हत्याकांड के बाद आंगन में चढ़ना सबसे खतरनाक माना है क्योंकि यहाँ चांद हमारी आस्था और विश्वास का प्रतीक है,
जो हर हत्याकांड के बाद अपनी स्थिति को ज्यों के त्यों बनाए रखता है। प्रश्न नंबर 4, सबसे खतरनाक शब्द के बार बार दोहराए जाने से कविता में क्या असर पैदा हुआ है? सबसे खतरनाक शब्द के बार बार दोहराए जाने से समाज में व्याप्त विद्रूपताओं और संवेदनहीनता की स्थितियों की ओर पाठकों की जिज्ञासा को और गहराया है। तो यह था आरोह भाग 1 किताब, जो क्लास 11 की हिंदी अनिवार्य की किताब है, उसका पद्य खंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और फर्स्ट कमेंट पिन है। अगली वीडियो लेखक परिचय और कवि परिचय को कैसे लिखें और अन्य पाठ्य सामग्री पर आधारित होगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए नाइस डे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।